ब्रह्मोस S-400 और अब सुखोई 57 के साथ ही S-500। पुतिन के इस ऑफर ने दुनिया को बता दिया कि रूस ही है भारत का असली दोस्त। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रूस भारत के लिए एक ऑल वेदर फ्रेंडली नेशन रहा है, यानी जब जब भारत के सामने मुश्किल आई तब रूस भारत के लिए एक अहम दोस्त साबित हुआ। भारत और रूस के बीच रक्षा सहयोग की भी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है और इस कहानी में अब एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब रूस ने भारत को अपने सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 को लेकर भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुद साफ कह दिया कि मॉस्को न केवल भारत को सुखोई 57 बेचने के लिए तैयार है, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसके संयुक्त विकास और निर्माण पर भी रूस भारत के साथ काम कर सकता है। सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम के दौरान दरअसल एक इंटरव्यू दिया गया उनकी तरफ से और पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग सिर्फ खरीद बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के लिए मिलकर दोनों देश नई तकनीक विकसित करने की कैपेसिटी भी रखते हैं। पुतिन ने याद भी दिलाया कि भारत लंबे समय से रूस से लड़ाकू विमान और साथ ही हेलीकॉप्टर खरीदता रहा है। पुतिन ने दावा किया कि सुखोई 57 दुनिया के सबसे आधुनिक और प्रभावी 5th जनरेशन फाइटर जेट्स में से एक है। और रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी भारत को इस विमान के संयुक्त विकास का प्रस्ताव रूस की तरफ से दिया गया था। हालांकि उस समय ये योजना तब आगे नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन रूस आज भी भारत के साथ इस दिशा में काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस अपने साझेदारों से किए गए वादों का सम्मान करता है और भारत जैसे भरोसेमंद सहयोगी के साथ रक्षा संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। पुतिन ने यह भी कहा, हालांकि इस समय भारतीय वायुसेना के पास कोई भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, लड़ाकू विमान नहीं है। दूसरी तरफ ऐसी तमाम रिपोर्ट सामने आती हैं कि पाकिस्तान भविष्य में दरअसल चीन के J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट हासिल कर सकता है और भारत अपना स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान कार्यक्रम यानी कि AMCA विकसित कर रहा है, लेकिन इसके 2030 के दशक के मध्य तक ही बनने की संभावना, यानी कि हाल फिलहाल में भारत के पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट नहीं होगा। ऐसे में सुखोई 57 भारतीय वायुसेना की तत्काल जरूरत और भविष्य की रणनीतिक तैयारियों के बीच एक अहम विकल्प बन सकता है। सुखोई 57 रूस का प्रमुख स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसे हवा, जमीन और समुद्री लक्ष्यों पर एक साथ हमला करने के लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। पुतिन ने भी ये कहा कि विमान को 2 पायलट कॉन्फ़िगरेशन में भी तैयार किया जा सकता है, जिससे युद्ध क्षेत्र में कमांड प्लेटफॉर्म की भूमिका भी निभा सके। पुतिन ने बातचीत के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल का बाकायदा उदाहरण भी दिया और पुतिन ने कहा कि ये परियोजना भारत और रूस के संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का एक सफल मॉडल है, बेहतरीन मॉडल है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अगर सुखोई 57 परियोजना पर भी इसी तरह का सहयोग होता है तो भारत को केवल विमान ही नहीं मिलेगा, बल्कि महत्वपूर्ण तकनीकी दक्षता भी हासिल हो सकती है। जैसा ब्रह्मोस के मामले में हम देखते हैं कि भारत खुद ब्रह्मोस बनाता है, एक्सपोर्ट करता है। अगर भारत सुखोई 57 या भविष्य में S-500 जैसे सिस्टम खरीदता है तो क्या उसे अमेरिका की मंजूरी लेनी होगी? उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसला लेने वाला एक संप्रभु देश है। उनके मुताबिक पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत किसी भी बाहरी दबाव के बजाय अपने रणनीतिक हितों को लगातार प्राथमिकता देता है। रूस का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया जब एशिया में सैन्य संतुलन तेजी से बदल रहा है। चीन लगातार अपनी एयर फ्लीट को बढ़ा रहा है, वायु शक्ति बढ़ा रहा है और पाकिस्तान भी लड़ाकू विमानों की तलाश में है। ऐसे में सुखोई 57 पर रूस की नई पेशकश सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाने का ये संकेत भी माना जा रहा है। और साफ तौर पर अगर योजना ये आगे बढ़ जाती है तो भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स मिल जाएंगे और ये बड़ी बढ़त होगी, जबकि AMCA कार्यक्रम को अभी और आगे बढ़ने के लिए जरूरी समय भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ अपनी हवाई ताकत भी बढ़ाने की कोशिश पाकिस्तान जो कर रहा है, उसका सपना फिलहाल अधूरा रह गया है। दरअसल फ्रांस की एक रक्षा वेबसाइट मेटा डिफेंस की रिपोर्ट के मुताबिक एक बड़ा दावा सामने आया कि चीन ने पाकिस्तान को मिलने वाले 16 J-10C लड़ाकू विमानों की डिलीवरी को रोक दिया है और वजह है पाकिस्तान की खराब आर्थिक हालत और समय पर भुगतान न कर पाना। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से कुल 36 J-10C फाइटर जेट और करीब 250 PL-15 एयर टू एयर मिसाइलें खरीदने का समझौता किया था।
समझौता किया गया, इनमें से 20 जेट मिले भी, लेकिन बाकी 16 विमानों की अगर बात की जाए तो ये खेप अब भुगतान अटकने की वजह से चीन ने रोक दी है। पाकिस्तान J-10CE को अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण का अहम हिस्सा मानता रहा है। चीन का ये 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान AESA रेडार और लंबी दूरी की PL-15E मिसाइल से लैस चीनी मिसाइल। पाकिस्तान का मानना था कि अतिरिक्त J-10CE स्क्वाड्रन मिलने से भारतीय वायुसेना के मुकाबले उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी। राफेल के मुकाबले उसके पास फाइटर जेट होंगे, लेकिन उसे बड़ा झटका लगा है।